एक पढ़ा लिखा आदमी ताश खेल रहा था। पत्नी अइले नौसा के दिन भर ताश से खेलते रे वो कुट्टी काटी दो भैंस घूमै छै। पति के जो अखनी 150 का हारलो छिए तो ही कुट्टी काटी है। पत्नी के तब हम जी कुट्टी काटे ताश पर उठबो के वो फरियाल खाना बने तब हम परस के जा कुट्टी काटियो। पति के जोल तो ही काटिया। पत्नी के लिए हम खाना बनेबे। पति के बेसी बोल भाई चल ले जो यहाँ से। पत्नी के लिए जइबो कहाँ कुट्टी काटी तो पति गोस्सा चलिए ये झोटिया जी नहीं रहबो। गोस्सा में चली के घूमते रहले नहीं घूमले। कल के ये झुटिया जा जेबे वहीं रहबे। पहुंची गेले रेलवे स्टेशन। जेन है रेलवे स्टेशन पहुंचले वहां बोली रहल। यात्रियों कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी नंबर 6627 चेन्नई से मंगलूर तक जाने वाली वेस्ट कोस्ट एक्सप्रेस थोड़ी ही देर में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आएगी। अब देखिए रेलवे स्टेशन पहुंचले गाड़ी हौरन देनाइले। टिकट नहीं कटल के बिना टिकट के फोन ही चढ़ी। गाड़ी निकल रही स्पीड में। गाड़ी पहुंची गेले पटना। आदि गेले टीटी ने कहा ए टिकट लाइए टिकट। वो कहे पूछी दल के जे बिना टिकट के चढ़ो ए टिकट लाओ। कल के एकरा दूसरो कोई नहीं मिले बोनी पर हम ही मिली गई। टीटी ने का टिकट ला। बेचारा के बाबू टिकट नहीं कटने टीटी ने कहा जाइएगा। कल के बाबू अयोध्या जी जाइए जहाँ राम के जन्म हो छे वहीं रहे ठकुरबाड़ी नया मंदिर बनी। टीटी ने का टिकट लाओ। कल के बाबू टिकट नहीं कटल छी झगड़ा करी घरों से निकल छी अयोध्या जी जाइए जहाँ राम के जन्म हो। टीटी ने बड़ा बाबू को फोन किया। बड़ा बाबू कमांडर पकड़ के हनहने ले चली देते। बड़ा बाबू ने आज टीटी से कहा क्या बात है। टीटी ने कहा इसके पास में टिकट नहीं है। बड़ा बाबू ने पुलिस से कहा पकड़ो। पकड़ी ले हाथ में रस्सा बांधी ट्रेन से नीचा करी खींच ले चलो। बेचारा के बाबू हाथ में रस्सा बांधी ने कहो ले जो हम केकरो भुट्टा तोड़ ले छिए। हम ये अयोध्या जाइए जहाँ राम के जन्म हो छे वहीं रहे। टीटी ने कहा टिकट लेकर ट्रेन में बैठते तो वहां पहुंचवा देते अयोध्या जी जहाँ राम का जन्म हुआ है।
टिकट जो ट्रेन में बैठे हो, अब वहां चलो जहां कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है। कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है जेल में कारागार। याद कीजिए, ये कोई खिस्सा नहीं है। छोड़ के संसार जब तू जाएगा, छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई साथी तेरा साथ निभाएगा।
अब हरि चरण में लगाने बंदे। अब हरि चरण में पूरी लगाने बंदे। कट जाएंगे सब तेरे जन्म मरण के फंदे। कट जाएंगे सब तेरे जन्म मरण के फंदे। हो पार हो जाएगा, कोई साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। उसी को आप बलि देते हैं। तंटा बाघ बलि देखते भूतो देखो तोरे श्राद्ध हो जिंदे हुई। आप कमजोर को बलि देते, जिसको पका करके आप खा लेते। कुछ लोग कहते हैं बाबा पठवा चढ़ेलिए वो तो प्रसाद होले खाए की दिक्कत। कहलिए चलो तब हम 1 किलो थाई मीट चढ़बै छी। एक मुट्ठी बाँट भो प्रसाद जब होले तोरा खाए में कोई दिक्कत नहीं जाऊं। कहलिए बाबा पठवा कहीं पठवा तो प्रसाद हो जाए, लेकिन थाई मीट तो नहीं सुनने छी प्रसाद हो छै। कहलिए जब पठवा प्रसाद हुआ पर थाई मीट प्रसाद के नहीं होते। जीवन में चाहिए सज्जनों, कबीर साहब कहते हैं गंगा नहा के शोक कैसे तरेला, मछली न तरे जगरा गंगा जी में घोर बा। आप रात दिन पाप करते हैं, झूठ बोलते हैं, माँ बाप को सताते हैं, टटिया धकियाते हैं, मांस खाते हैं, अंडा खाते हैं, दूसरे को देख करके जलते हैं, गंगा नहाते हैं। आप एक दिन गंगा नहाते हैं, मछली रात दिन गंगा जी नहावे। वो मछली का आदमी पकड़ी लीजिए गंगा में पैरवी कर लीजिए, खुदा छोड़ी हुई रोजे नहावे। मछली के हो छौलो लपेटी के सूपा पर रगड़े छे मछली के जो बाबू केकरो भूता तोड़ दे हो बाबा। रात दिन गंगा जी नहावे लोग मछली का हाउ सूपा पर रगड़ दे छे। गंगा में मछली तो बचे भी निकल गए तो पाप करी गंगा नहीं तो गंगा में कुटुम छे। गंगा में सत्संगी भी है। आपकी बेटी है, ससुराल में दुख तकलीफ हो जाए आप कितना चिंतित रहते हैं कि हमारा बेटी के सास ससुर न तकलीफ दे छे नहीं माने छी। लेकिन बकरी जो बेचते हैं कभी चिंता किए हैं कि कसाई जे लग ले बकरिया के अयोध्या मंदिर में लग ले कि भोला बाग मंदिरों में रखने चाहिए, कभी ध्यान दिए कि वकरा पर चल रहा है। बकरी बेच लेते हैं उसके ऊपर आपको चिंता नहीं है कि हम बकरी को कितना बढ़िया से खिलाते थे, जोड़ते थे, रखते थे, पानी देते थे, लेकिन लोभ में आकर आप बकरी का गला कटवा लेते हैं। भले ध्यान साधन करते हैं लेकिन आपका ध्यान साधन फेल कर जाएगा। और रोजगार बकरी पोसने वाले, बकरी बेचने वाले, खरीदने वाले, बकरी को पकड़ने वाले, बकरी को काटने वाले,
काटने के लिए आदेश देने वाले को भी पाप लगता है। मांस खरीद लेते हैं, जो पकाते हैं उसको भी पाप लगता है। परोसने वाले, खाने वाले लगभग 8 आदमी को पाप लगता है। कहिएगा पाप लगता है तो इसका लक्षण क्या है? उसका लक्षण है कि पापी लोग को ध्यान में मन नहीं लगेगा, उसका ध्यान नहीं बनेगा। यही ध्यान बैठेगा, ध्यान में मन भाग जाएगा बहुत जगह, उसका मन चंचल रहता है। भजन करने वाले 10-20 बरस तक ध्यान करेंगे, उसको अंधकार ही अंधकार दिखाई देंगे जो पाप करके ध्यान करेंगे। जिस दिन से ध्यान आप प्रारंभ करते हैं उसी दिन से झूठ बोलना, बेईमानी करना, गाली देना, पाप कर्म करना छोड़ दीजिए, आपका ध्यान बनेगा। तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना 2 घड़ियां, कि 24 घंटा में 2 घड़ी भी समय आपको नहीं है कि परमात्मा के लिए एक बूंद आंख से आंसू गिरा दे, प्रार्थना करें, भजन करें। यमदूत लगाकर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियां, कौन छुड़वाएगा? सुंदर नर्तन पाई के राम नाम सुखसार, जो न भजी है राम को जब मारे उसा 20,000। और एक बात पर ध्यान दें, भजन उसी से होगा, किससे? जो जीव के ऊपर दया करते, जिसके हृदय में दया नहीं है उससे भजन नहीं होगा। भले खूब गा ले, लोगों को रिझा दे, सुना दे, लेकिन कबीर साहब कहते हैं जाके हृदय दया नहीं सो कैसे तरे ले। जिसके हृदय में दया है उसी से भजन होगा। मनुष्य दयावान होना चाहिए। आप लोग राजा हरिश्चंद्र का नाम सुने हैं। हरिश्चंद्र के ही पीढ़ी यानी खानदान में हरिश्चंद्र से पहले एक राजा और हुए थे। उस राजा का नाम था राजा सीवी। राजा सीवी बहुत बड़े दानी थे। राजा सीवी के हृदय में इतना दया कि जान बूझ कर एक मच्छर को भी नहीं मारते थे। मच्छर भी लगते थे ना, उसको खून पीने देते थे। पीवी ले लो, ये खून एक दिन मंगनी है, चलो जेते कोई काम हम नहीं देता हूँ, पीवी ले कब से। आजकल अहिनो चमेटा मच्छर का मारे जे बेचारा के होश ले नीचे चढ़ रही। राजा शिवी इतना दयावान, रास्ता भी चलते थे ना, जान बूझ कर कीड़ा मकोड़ा को बचा करके चलते थे। मनुष्य दयावान होना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं जाके हृदय दया नहीं सो कैसे सड़े। राजा शिवी
बहुत दयावान दानी धर्मात्मा हुए। एक बार इंद्र और ब्रह्मा जी दोनों ने विचार किया, चलो राजा शिव के दया का परीक्षा लिया जाए, ये सचमुच में दयावान है कि ये नकली दया करते हैं। आज बढ़िया बढ़िया लोग सत्संग करते हैं, पाप नहीं करते। कुछ लोग देवी देवता के नाम पर पाप कर लेते हैं, पठवा कबूली ले, दुर्गा माँ का काली माँ। आप देखे होंगे कि दुर्गा काली के पठवे कहने चढ़े, कुतबा चढ़कर देखले छियै, कहने कुतबा के खाइते त ना खाइते त पठवा के कबूलबो कर छै पठवी। जो निसहाय है, जिसके मुंह में बोली नहीं है, जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से दो चार लोगों ने कहा, बाबा हम चावल फैक्ट्री देखे हैं, दाल फैक्ट्री देखे हैं, लेकिन ये सत्संग कौन फैक्ट्री है? तुलसीदास जी महाराज ने कहा, चावल फैक्ट्री में चावल बनते हुए देखा होगा, दाल फैक्ट्री में दाल बनते हुए देखा होगा, लेकिन ये सत्संग जो है मनुष्य को सुधारने वाला फैक्ट्री है। जीवन पर उतारने से आप मनुष्य बन जाएंगे। लोगों ने तुलसीदास जी महाराज से कहा, बाबा सत्संग में आएंगे तब मनुष्य बनेंगे, वैसे मनुष्य हम नहीं हैं। जो सत्संग में आएंगे, जो सत्संग सुनेंगे, जो संत महापुरुषों के विचार को जीवन पर उतारेंगे, वही मनुष्य बनेंगे। चार प्रकार के लोग हैं दुनिया में, सांप, गदहा, बाघ, मनुष्य। हेलो, सांप वही मनुष्य है जिस मनुष्य के बोली में जहर है। आज बोली के चलते समाज में बहुत घर में प्रेम नहीं है, कहीं सास पतोह में झगड़ा, कहीं पिता पुत्र में, ननद भौजाई में, गोतनी में, गोतियारी में, जटियारी में, यारी में, बड़ियारी में, भैयारी में। सास ककरा के जे जब पुतह हुआ के संस ने ले दे छै, ओकरा के जे सास यखा का सास पुतह कच कच करे। बाप बिहार के दल मोटरसाइकिल दल को मोटरसाइकिल, विचार ये सास का धर्म नहीं है। सास का धर्म है पति को बेटी समझे, प्यार से बोलना चाहिए, कन्या बढ़िया तरकारी बनवा, बढ़िया दाली मग दो, कन्या बच्चा नहीं है, छोनाया नहीं है, छुकैया सीख कत्ता मागो करेला झड़का घड़ी दिलो, कन्या बढ़िया से बनाओ, नहीं सफरे जो हमरा बोला लियो हम बता दे। ये सास का धर्म है। एक सास बेटा पानी चढ़ा जाए, मलकनी कर ले जो गई है, माने दही लाठी हम रोक के ले जो हो तो दिन भर गहूं ढोने जे सांझ के मार खिलल के विचार।
ये सास का धर्म है। सास को चाहिए पतियों को बेटी समझे, प्यार से बोलना चाहिए। पुतहु केकरा कहै छै? एकटा पुतहु भी ओहिनो छै जे के सासुआ के लहू पीबी जाइ छै। पतियों का धर्म है कि सास जब दूटा बात कही देलके तो हम सही सहे मतलब ये नहीं खाली जितिया पर्व से हो कते जितिया में सहे नहीं सह पार जे पूछे जे दीदी क्या वजह पार न होते सहला दे हम पेट हम दर्द उठी लो दीदी एकटा खीरा रख रहे आधा टा मुसवा खा ले आदमी बचलो। पतियों का ये धर्म नहीं, पतियों का धर्म है कि सास जब टूटा बोली कही देलके तो हम सही, पति बोली कहलके तो सही। माथा में तेल ने छे पानी से माथा पोछी लेबे, रिबन ने छे साड़ी पार चिड़ी माथा बांधी लेबे, दाल तरकारी नहीं बचले निमक रोटी खा लेबे, टच वाला मोबाइल नहीं छे नहीं हम बटन वाला मोबाइल से काम चला लेबे। सहनशीलता जिसके अंदर वे ही असली सीता है। काम बुरा होने पर जग में मन ही मन शर्माता है। पतियों के बोली से सास जहर खा ले, सास के बोली से पतियों जहर खा ले, वह मनुष्य नहीं है, वह अधसर सांप है। मनुष्य को तीन काम करना चाहिए, बढ़िया भोजन, बढ़िया भजन, मुंह से निकालिए बढ़िया वचन। गदहा वही आदमी है जो दिन भर निकम्मा होकर के ताश खेलते हैं। ताश खेलने वाले आदमी गधा बनते हैं। मुँह जवानी ने वो हम मुंशी लगलो जे भंगल का कॉपी पर लिखे बजा जे हर ले गधा बन। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए और काम में कंजूसी हो जाए तो हो जाए, गुरु महाराज का नाम लेने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करना चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्यावण रामचंद्र की, वृंदावन बिहारी लाल की, बउआ लखन लाल की, हनुमान जी चलिए। अभी हम लोग बैठे हैं सत्संग में भगवान की कथा। कहाँ बैठे हैं? सत्संग। सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है।